हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि सब बहुत मज़े में होंगे। चलिए छोटा सा करंट अफेयर्स का ट्यूटोरियल कर लेते हैं। एक वीडियो रात में कर लेंगे। 12 जुलाई 2021 का करंट अफेयर्स लेके आपके लिए मैं हाजिर। ठीक है, तो इट्स मी बुशरा खान। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 11 जुलाई को। बढ़ती हुई जनसंख्या और इसके नियंत्रण के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए, जन जागरूकता उत्पन्न करने के लिए मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, ताकि पॉपुलेशन पर भी ध्यान रखा जाए 11 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी ट्विटर ने अपना शिकायत अधिकारी भारत में किसको नियुक्त किया है? तो ये किया है, इनका नाम है विनय प्रकाश को। आईटी रूल्स नहीं मान रहा था ट्विटर बहुत दिन से, अब मान लिए हैं भारत के आईटी रूल्स, तो इसी पर बहुत विवाद था। अभी विनय प्रकाश को शिकायत अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी फेडरल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं श्रीनिवासन। कौन? श्रीनिवासन। तो श्रीनिवासन ये एमडी एंड सीईओ दोबारा से बन गए हैं। फेडरल बैंक की बात है तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो अलुवा केरला में है। 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। श्रीनिवासन फिर से सीईओ बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी विम्बल्डन टेनिस पुरुष एकल खिताब किसने जीत लिया है? तो नोवाक जोकोविच ने। और विम्बल्डन महिला एकल खिताब किसने जीता था? वो एस्ले वाटी ने, और ये नोवाक जोकोविच ने। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी फाजिल आम की खेप, जीआई टैग प्रमाणित फाजिल आम की खेप किस राज्य में अभी निर्यात की गई है? जीआई टैग प्रमाणित फाजिल आम की एक खेप किस राज्य में निर्यात की गई है? तो ये निर्यात की गई है वेस्ट बंगाल का होता है ये फाजिल आम, और ये निर्यात की गई है ये बहरीन में। माफ़ कीजिएगा, वेस्ट बंगाल का होता है, बहरीन में बोल दिया धोखे से। फाजिल आम की जीआई टैग प्रमाणित है फाजिल आम, ये वेस्ट बंगाल के मालदा में होता है, और इसकी जो एक खेप है वो एक्सपोर्ट की गई है बहरीन में। सलमान बिन अहमद अल खलीफा ये इसके प्रेसिडेंट है। बहरीन के मनामा कैपिटल है, और बहरीन दिनार ये करेंसी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी कोपा अमेरिका का खिताब किसने जीत लिया है? कोपा अमेरिका। तो कोपा अमेरिका का खिताब जीत लिया है किसने? तो ये जीता है अर्जेंटीना ने। आपको बताना है कोपा अमेरिका क्या है। मैंने लास्ट ईयर भी बताया था, ज़रा सर्च कीजिए कोपा अमेरिका के बारे में और ज़रूर बताइए कि ये है क्या। तो मैंने क्योंकि बताया था, अब आप लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, सर्च करें और बताएं। तो ये जो है किसने जीत लिया है कोपा अमेरिका का खिताब? तो ये जीत लिया है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? तो ब्यूनस आयर्स। क्या है? ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना पेसो ये जो है करेंसी है। क्या है? अर्जेंटीना पेसो। और अल्बर्टो फर्नांडिस ये प्रेसिडेंट है अर्जेंटीना के। अल्बर्टो फर्नांडिस, ये याद रखना, ठीक है, बिल्कुल भूलना मत। अर्जेंटीना ने जीत लिया है कोपा अमेरिका का खिताब। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी 18 दर्रों को फतह करने वाली महिला कौन बन गई है? 18 दर्रों को फतह करने वाली महिला कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं ऊषा इंगचुक ये बन गई हैं। हाँ, ऊषा इंगचुक बन गई हैं 18 दर्रों को फतह करने वाली महिला, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। हाल ही में अभी IOS-Z2 उपग्रह के ज़रिए अंटार्कटिक मेल्ट वाटर की झीलें अभी किस स्पेस एजेंसी ने खोजी हैं? IOS-Z2 उपग्रह के ज़रिए अभी अंटार्कटिक मेल्ट वाटर लेक्स को किस स्पेस एजेंसी ने खोजा है? तो नासा ने। किसने? नासा ने।
जी हाँ, अंटार्कटिक पर मेल्ट वाटर लेक्स को खोजा है किसने? नासा ने। नासा ने खोजा है तो स्टीव जूरिक्स इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं। 1958 में इसकी स्थापना हुई। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो हैं ये इसकी फुल फॉर्म है नासा की, और मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, और वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी स्मार्ट सिटी परियोजना का उद्घाटन कहाँ और किसने किया है? तो मनोज सिन्हा ने अभी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है, और इन्होंने ही एक माई श्रीनगर ऐप भी लॉन्च किया है। किसने? मनोज सिन्हा ने। अब जम्मू एंड कश्मीर की बात है, तो जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लेते हैं। श्रीनगर इसकी कैपिटल नहीं है अब, क्योंकि यूटी है, ठीक है। लद्दाख और JNK दोनों यूटी यानी यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। मनोज सिन्हा इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल है। इन्होंने ही इसमें श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट यानी परियोजना और माई श्रीनगर ऐप शुरू किया है। और हेमिस नेशनल पार्क एक JNK में था, लेकिन अब वो लद्दाख में पहुंच गया है। अब यहाँ दचिग्रम है, किश्तवाड़ है, और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क भी है, ठीक है, ये याद रखना। और जी बात कर लेते हैं वूलर लेक और डल लेक यही हैं, ठीक, तो बिल्कुल आप भूलना मत किसी भी कीमत पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर वॉरियर का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये एक आयुर्वेद के बेहतरीन डॉक्टर थे, आयुर्वेद आचार्य भी कह सकते हैं डॉक्टर वॉरियर, और इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अमित नैयर ने इस्तीफ़ा दिया है। ये किस कंपनी के प्रेसिडेंट थे? अमित नैयर। तो अमित नैयर ने इस्तीफ़ा दिया है, किस कंपनी के प्रेसिडेंट थे? ये पेटीएम की स्थापना तो 2009 में हुई थी, हेडक्वार्टर नोएडा में है, और पेटीएम के जो फाउंडर हैं वो हैं विजय शेखर शर्मा, लेकिन इसके CEO अमित नैयर, और उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेजर पे और मास्टर कार्ड ने मिलकर एक HQ भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन ये था कि हाल ही में रेजर पे और मास्टर कार्ड ने मिलकर कौन सा एक नया भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इन्होंने एक HQ भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, रेजर पे और मास्टर कार्ड ने मिलकर। अब डिजिटल HQ भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो रेजर पे की स्थापना तो 2013 में हुई थी, और हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है, और इसके जो CEO हैं रेजर पे के वो हैं हर्षिल, हाँ बस आप यही याद रखिए, फर्स्ट नेम उनका हर्षिल, पूरा नाम मेरे ध्यान से निकल गया, तो बहरहाल फर्स्ट नेम याद रखेंगे, हर्षिल चौहान या ऐसी कुछ है बस, तो हर्षिल याद रखिए। इसके CEO मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर, और मास्टर कार्ड की स्थापना 1966 में हुई थी। और मास्टर कार्ड के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? तो मास्टर कार्ड के प्रेसिडेंट हैं मिकाइल मैक, ये हैं इसके MD एंड CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने आदिवासियों के लिए एक नया आदिवासी केंद्र और स्वदेशी संस्कृति को बनाए रखने के लिए एक नया केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो असम राज्य सरकार जो आदिवासियों के लिए एक अलग केंद्र बना रही है, आदिवासी सेंटर, और स्वदेशी संस्कृति को भी बरकरार रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए भी इस केंद्र में काम होगा। तो ये दोनों काम करेगा, और ये अभी शुरू किया है असम राज्य सरकार ने, ऐसी घोषणा की है असम राज्य सरकार ने की है। तो असम की कैपिटल दिसपुर है, गुवाहाटी में इसका न्यायालय है, सुधांशु धूलिया चीफ जस्टिस ऑफ असम है, भूराल, बागरुम्बा, झुमरू और
बागरुम्बा, भूराल, झुमरू और बिहू, ये इसके डांस हैं फेमस। हेमा दास, ये फर्स्ट डीएसपी, महिला डीएसपी हैं डींग ज़िले की, और डींग ज़िले की डींग एक्सप्रेस के नाम से भी इनको जाना जाता है। असम की बात करें, 7 नेशनल पार्क है, ये 3rd नंबर का स्टेट बन गया है, 3rd रिचेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बन गया है, जो नेशनल पार्क के मामले में रिच है। और दूसरे नंबर का अंडमान निकोबार, वहाँ 9 नेशनल पार्क हैं। 1st नंबर का एमपी, जहाँ 10 नेशनल पार्क हैं। असम की जो योजनाएं हैं कौन कौन सी, अरुणोई और पर्यटन संजीवनी, अरुणोई और ब्रह्मण सारथी, भाषा गौरव और प्रज्ञान भारती, और एक कौन सी रह गई, धन्वंतरी रथ तो यहाँ चल रहे हैं असम में। एक तो हो गई अरुणोई, एक हो गई पर्यटन संजीवनी, और एक हो गई ब्रह्मण सारथी, एक हो गई प्रज्ञान भारती, और एक हो गई भाषा गौरव। एक और कोई रह गई, लेकिन इतनी याद रखिए। नेशनल पार्क कौन कौन से, नामेरी, औरंग, डिब्रू शिखोवा, मानस, काजीरंगा, 6ठा रायमोना बना था, और 7वां देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो थी वो अब नेशनल पार्क है 7वां। और पोवा रिजर्व फॉरेस्ट, ये एक रिजर्व फॉरेस्ट था, लेकिन अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जल्दी ही अपग्रेड हो जाएगा। असम में डिब्रूगढ़ में एक नॉर्थ ईस्ट का पहला काउ हॉस्पिटल बनाया गया। यहाँ ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज़ भी शुरू किए गए हैं। तो ये तमाम बातें आप याद रखेंगे। असम के बारे में हेमंता विश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर हैं, जगदीश मुखी गवर्नर हैं। तो दोस्तों, रात में एक इंग्लिश का वीडियो कोशिश करूँगी, वादा नहीं करती लेकिन कोशिश करूँगी कि करूँ। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।